ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, 15 जून को समय रहेगा शाम 6:07 पर ग्रह कुल के शासक भगवान सूर्य नारायण अपने मित्र के घर बुध द्वारा कहले शासित राशि अब मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 17 जुलाई तक इसी अवस्था में रहेंगे। साथियों, ये गोचर 8 राशियों की किस्मत बदलने वाला सिद्ध होगा। आप देखेंगे कि व्यापार, नौकरी और निवेश संबंधी मामलों में आपको एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा सरकार एवं उच्च अधिकारी अब आपका भरपूर समर्थन करेंगे। सूर्य से बुध की युति जो है ये समत्व रहती है। साथ ही साथ सूर्य नारायण आपको जीवन जीने के लिए प्राण ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ग्रह कुल में इनको राजा की उपाधि प्राप्त है। आपके मन मस्तिष्क में, या ये कह लें कि हमारे मन मस्तिष्क को उच्च विचारों से प्रभावित सूर्यदेव करते हैं तथा हमारी आत्मा में आत्मबल की भी अभिवृद्धि करते हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मिथुन राशि में गोचर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेगा और आवश्यक उपाय क्या है। लेकिन आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही सूर्यदेव मिथुन राशि में बुध के साथ जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे इधर 1 महीने की अवधि में पॉसिबिलिटी है कि तमाम केंद्र सरकार में बड़े बदलाव हों, तमाम बड़े मंत्री हैं, किसी का पद जाएगा, किसी को नए पद की प्राप्ति होगी और तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं इनमें ये भी देखिएगा संगठन वगैरह में कुछ बड़े स्तर के बदलाव होंगे। फिर चाहे वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो बसपा हो, वो सपा हो, कोई भी देश की पार्टी हो। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और यहाँ पर हम सिद्ध करना बताना चाहेंगे कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, उनका भी कुछ स्थानांतरण वगैरह जो है हो सकता है, क्योंकि 17 जून को शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। अतः ये भी देखिएगा साथियों कि प्रशासनिक फेरबदल के साथ साथ तमाम कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने पूर्व में कुछ गलत कृत्य किए हों, तो अचानक से शनिदेव भी उनको दंड देंगे। खैर, हमारा टॉपिक सूर्य से रिलेटेड है, तो सूर्य बड़े प्रशासनिक बदलाव, संगठन में बदलाव कराएंगे और काफ़ी कुछ नई स्थितियों का निर्माण करेंगे। यदि आप लोग जो है नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे तो देखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, निवेश से रिलेटेड जो सेक्टर हो गए, स्टार्टअप हो गया, जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों के काम में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा साथियों मैनेजमेंट के काम में भी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों को बता दें कि लखनऊ में ही जो है हमारा निवास है, तो जो जातक लखनऊ या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं व्यक्तिगत तौर पर आप हमसे मिलकर के कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों मुंबई आ रहे हैं 20, 21 और 22 तारीख को, तो 20, 21 और 22 जुलाई में आप हमसे मुंबई में मिल सकते हैं। इतनी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी से आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। सारी अपॉइंटमेंट लगभग फुल हो जाती है जब मुंबई पहुंचते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए सूर्य जो है, अभी हमने जो है प्रशासनिक क्षेत्र बताया, तो प्रशासनिक क्षेत्र से याद आया कि पिछले महीने जो रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का, उसमें जो है हमारी एक जो है शिष्या का चयन हुआ है। यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा में आईएएस बनी है, वर्षा नाम है। और वर्षा को हमने प्रिडिक्शन भी दी थी, लगभग जो है 1 वर्ष पहले दी थी कि आपका आईएएस में जो है चयन होगा। उसके बाद जब उसका मेंस वगैरह का रिजल्ट आया सब, तो उसको हमने बताया था कि निश्चित तौर पर जो है आपका आईएएस बनना तय है। दूसरा साथियों जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्नाटक चुनाव हुआ और कर्नाटक चुनाव को लेकर के भी सूर्य गोचर के इसी उसमें मेष राशि में जब सूर्य गोचर कर रहे थे तब हमने प्रिडिक्शन किया था कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। आप लोग उस वीडियो को अंत से देख सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। आगे साथियों अभी कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, तो इन सब जगह की भी प्रेडिक्शंस लेकर के बारी बारी से आपके सम्मुख आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि जो आती है वो आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों सूर्यदेव का गोचर जो ये हो रहा है, ये आपके तीसरे भाव में सूर्यदेव अब प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों में शौर्य व बल की अब वृद्धि होने वाली है। आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा।
आपका साहस देख करके जो है कार्यक्षेत्र में शत्रु पक्ष अब आप पर भारी नहीं पड़ेंगे, आप शत्रु पक्ष पर भारी पड़ेंगे। प्रतिद्वंदी आपके आगे नतमस्तक होंगे। वहीं सरकारी सेवा के जातकों के लिए लाभ के भरपूर योग बन रहे हैं। शासन में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी आपको हर संभव सहायता करेंगे, जिससे करियर में आपको गति प्राप्त होगी। व्यावसायिक वर्ग के लिए भी सूर्य का ये गोचर अब अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला है, जिससे आपकी छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं होती हुई प्रतीत हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आप बड़ा नाम कराएंगे। जिस कॉलेज में आप सोच रहे हैं उस कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस की दिशा और दशा अब इस दौरान आप तय करेंगे। तमाम मित्र आपको कुछ अच्छी सलाह वगैरह जो है देंगे। गोचर काल खंड की इस अवधि में मेष राशि के जातकों को बनाई गई योजनाएं आने वाले समय में भविष्य में आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कराएगी। संचार माध्यमों का आपको अच्छा साथ मिलेगा। और सोशल मीडिया पे यदि आप काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते हैं या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, तो करियर में अच्छे अवसर और धन लाभ प्राप्त होगा। देखिए, उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो कुछ उपाय नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोटे पानी में थोड़ा सा लाल कुमकुम और जो हरी इलायची के बीज होते हैं ये डाल करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। देखिएगा सूर्य का प्लस बुध का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आपको एनर्जी से भर देगा, आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेगा। दूसरी राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी राशि पर आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि जो है जुलाई माह में हमारा दिल्ली आगमन तय है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के बंधु बांधवों, सूर्यदेव का जो गोचर हो रहा है ये आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो दूसरे भाव में सूर्यदेव का जो गोचर ये हो रहा है, तो परिवार में कुछ जो है व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं ये खड़ी करा सकता है। आपके मन मस्तिष्क में अहम की भावना का विकास होगा, जिसके कारण आप परिवार और कार्यक्षेत्र में मित्रों से अब थोड़ा सा कटे कटे से रहेंगे। वाणी और शब्द शैली की कटुता आपके अपने लोगों का हृदय विदीर्ण कर सकती है, जिसके कारण पारस्परिक संबंधों में बिखराव की स्थिति बनेगी। जो सज्जन जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा कार्य करते हैं अथवा बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए योग अनुकूल है। इस अवधि में आप आर्थिक रूप से कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एक खुशखबरी आपके लिए और रहेगी साथियों कि यदि आपके छोटे भाई बहन सरकारी सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने के भरपूर योग बन रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर की कृपा से उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर मंत्र देख लीजिए। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए और रविवार संडे के दिन फास्ट करिए, उपवास करिए। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तो कम से कम आपको नमक का सेवन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी राशि आती है, देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधु बांधवों, आपके प्रथम भाव में सूर्यदेव का गोचर होने वाला है, अतः आपको मानसिक उग्रता एवं स्वभाव में अहंकार को अब कम करना होगा, अन्यथा आपके व्यक्तित्व का आवेश स्वयं का नुकसान कर सकता है। साथियों, काम के प्रति आपके अंदर एकाग्रता रहेगी। आप खुद को हर प्रकार से दूसरे से ज़्यादा अग्रणी साबित करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी होगी। नो डाउट साथियों, इस अवधि में आप कुछ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कामकाज में आपके नाम की खूब वाहवाही होगी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप वो जो है पूर्णता कार्य में संलग्न रहेंगे और कहीं ना कहीं अहंकार से भी आपके अंदर आ सकता है। इसलिए पारिवारिक जहाँ अहंकार होगा, इसलिए पारिवारिक संबंधों में भी खटास आना ये तय मान लीजिएगा। आर्थिक रूप से भी ये स्थितियाँ आपके अनुकूल बनेगी। समझदारी और समय सीमा पर लिया गया निर्णय फाइनेंशियली रूप से आपको मजबूत बनाएगा। क्या कर सकते हैं उपाय, तो मिथुन राशि के जातकों सूर्य कवच का प्रतिदिन पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा जब आपको गाय दिख जाए तो उसको गुड़ जरूर खिलाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर अब आपके 12th हाउस में, द्वादश भाव में होने जा रहा है, अतः कर्क राशि के जातकों विदेश से संबंधित योजनाओं के द्वारा अब आपको भरपूर आर्थिक लाभ होगा।
यदि लंबे समय से विदेश जाकर के अपने बिजनेस या कामकाज के संबंध में योजना प्रारंभ करना चाह रहे थे तो इस अवधि में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। न सिर्फ विदेश की भूमि पर आपके कदम पड़ेंगे बल्कि व्यापार संबंधी योजनाओं को भी तरक्की मिलेगी। कदम इसलिए पड़ेंगे क्योंकि विदेश यात्राओं के अच्छे योग बन रहे हैं कर्क राशि के जातकों। वहीं स्वास्थ्य विषयों को लेकर के सजग रहना आपको परम आवश्यक होगा। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, आँख की दिक्कत हो सकती है, स्किन और पेट से संबंधित विकार सूर्यदेव यहाँ पर आपको दे सकते हैं। अतः अपने खान पान और दैनिक आदतों को लेकर के सतर्क रहिएगा। घर परिवार में कोई निकट का रिश्तेदार आपसे धन को लेकर के विश्वासघात कर सकता है जिसके कारण आप अंदर ही अंदर बेहद दुख का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सूर्य आपके लिए लेकर के आए हैं जहाँ वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से न सिर्फ संतुष्ट रहेंगे बल्कि आपके प्रमोशन का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा साथियों कि प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और यदि संभव हो तो अपने दाहिने भुजा पर एक लाल कपड़े में जो मदार का पेड़ होता है, आग का पौधा बोलते हैं, उसकी जड़ को बांध लीजिएगा। 5वीं राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के हमारे यशस्वी बंधुओं, आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ना सिर्फ सूर्यदेव आपके लिए जो है व्यक्तिगत जीवन बल्कि प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक मामलों में अनेक उपलब्धियां अब लेकर के आ रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में व्यापारी बंधुओं को बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। समाज के शासक वर्ग से आपका संबंध मजबूत होगा तथा आर्थिक रूप से सशक्त लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपके बिजनेस के स्वरूप को बढ़ा सकते हैं और आपकी सामाजिक कीर्ति को मजबूत करेंगे। यदि किन्हीं कारणों से आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सरकार की रजामंदी नहीं मिल रही थी तो इस अवधि में ये बाधा भी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी नए नए अवसर बनेंगे। यदि आपका कोई सरकारी एग्जाम इस अवधि में होने जा रहा है तो उसमें अब आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में सिंह राशि के जातकों मेरी सलाह है कि अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और अपने जीवन साथी को, अपने दोस्तों को समझने का प्रयास करिएगा जिससे पारिवारिक मामले सुखमय रहें। उपाय के तौर पर कर क्या सकते हैं तो हमारी सलाह है आप लोगों को साथियों कि सूर्य का रत्न आता है माणिक्य, उसको अपने रिंग फिंगर में, इस वाली अनामिका उंगली में रविवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का माणिक्य आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर दशम भाव में होने जा रहा है और सूर्यदेव जब दशम भाव में जा रहे हैं तो अब आपको उन्नति प्रदान करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपकी योजनाएं नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा ग्राहक वर्ग में आपके उत्पाद का अब डंका बजेगा। अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका सोशल नेटवर्क व्यापार को गति देगा। चूँकि आपकी बिजनेस योजनाएं बाजार में अग्रणी रहेंगी, इस कारण नए इन्वेस्टमेंट भी आपको प्राप्त होंगे। धन का निवेश आपकी भविष्य संबंधी योजनाओं को यथार्थ का धरातल प्रदान कराएगा। नौकरी पेशा जीवन में भी तरक्की के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंधों में अब पहले से ज़्यादा और निकटता आएगी, विश्वास बढ़ेगा तथा आपके फैसलों पर अब उनका विश्वास, अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा जिस कारण कार्यक्षेत्र आपके द्वारा कुछ बड़े और सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको ज़्यादा समझदारी और संयम दिखाना होगा कारण कि कामकाज में आपका फोकस परिवार को असंतुष्ट कर सकता है, इसलिए घर व्यापार को संतुलित करके चलना होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश थे, गवर्नमेंट जॉब का कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो आपके वो रिजल्ट पक्ष में आ सकता है। कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार कन्या राशि के जातकों आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र और माणिक्य रत्न रिंग फिंगर में आप लोग धारण कर लीजिएगा पन्ने के साथ। बहुत ही लाजवाब रत्न है, आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट ये ला करके देगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। भाग्य भाव में सूर्यदेव का प्रवेश तुला राशि के जातकों कुछ चुनौतियां पेश करेगा और यदि आप उनका सामना पूरी शक्ति से करेंगे तो यही समस्याएं सफलता की सीढ़ी आपके लिए साबित हो सकती है। तो सबसे पहली समस्या परिवार में पिता के साथ संबंधों को लेकर के आएगी, जहां आपका आपसी विश्वास
थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम हो सकता है और पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ा सकता है। दरअसल आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो आपके पिता के मनोनुकूल नहीं होंगे, जिसको लेकर के आप दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आएंगे। नौकरी से संबंधित जातकों को इस अवधि में कुछ प्रतिकूल स्थितियां फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें अकस्मात ट्रांसफ़र, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से निष्कासित होना अथवा उच्चाधिकारी की ओर से विश्वास में कमी जैसे मुद्दे शामिल होंगे। देखिए मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो मूल बात है वो है हमें हर स्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप भी स्वयं पर भरोसा रखते हुए कर्म करते जाइए, जल्द ही चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। प्रभु में आपका खूब मन रमेगा, आध्यात्मिक गतिविधियाँ खूब होगी, धार्मिक गतिविधियाँ खूब होगी। साथ ही साथ भगवान के प्रति भक्ति भावना का विकास आपके अंदर आपको सशक्त बनाएगा। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि सूर्य के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप कर लीजिएगा और प्रत्येक रविवार वाले दिन 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ये आपको डोनेट करना होगा। हमारी 8वीं राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसे मेरी नज़र में अब अनुकूल नहीं कहा जाएगा। कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। सबसे पहले सावधानी आपको कार्यक्षेत्र में रखनी होगी, कारण कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र प्लान किया जा सकता है, जिसे लेकर के अब आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा करियर में आप नुकसान उठा सकते हैं। दूसरी समस्या आपको सरकारी संस्थाओं की ओर से आ सकती है। किसी प्रकार का टैक्स संबंधी मुद्दा अब आपको फेस करना होगा, इसलिए अपने आर्थिक लेन देन में पूरी स्पष्टता रखिएगा, शुचिता रखिएगा। बिजनेस से जुड़े बंधुओं को मेरी खास सलाह रहेगी कि यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार संचालित करते हैं तो साझेदार की ओर से सावधान रहिएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति या विचार के बहकावे में ना आए जिससे आपको व्यापार की तरक्की के लिए गलत मार्ग चुनना पड़े, अन्यथा भविष्य में आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। थोड़ा कमाएं लेकिन ईमानदारी से कमाएं। स्वास्थ्य के विषय में भी सावधानी रखिएगा। बढ़ती गर्मी शरीर में पानी की कमी कर सकती है, जिसके कारण चक्कर आने जैसी समस्याएं रहेंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवाइए। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट कीजिए। नवी राशि आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि के बंधु बांधवों, सूर्यदेव का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जहां व्यावसायिक जीवन और प्रोफेशनल लाइफ को सूर्यदेव अब गति देने जा रहे हैं। लेकिन परिवार में कुछ समस्याएं सूर्यदेव ला सकते हैं, जहां आपकी समझ रिश्तों को संतुलन प्रदान करेगी। व्यवसाय में आपकी नेतृत्व क्षमता और आंतरिक विश्वास का जबरदस्त विकास होगा। आप निडर होकर के बड़े और प्रभावी फैसले लेंगे और पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर भी उतरेंगे। एक लीडर क्वालिटी का आपके अंदर का विकास होगा। अपनी टीम को सही दिशा में प्रभावी तरीके से किस प्रकार आगे बढ़ाएं कि उनकी कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसको लेकर के आप योजनाएं बनाएंगे। इन्वेस्टर का भरोसा आपकी लीडरशिप स्किल पर रहेगा, जिस कारण बड़े इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के बिजनेस के लिहाज से समय बेहद अनुकूल है। व्यक्तिगत संबंधों में आपको मधुरता लानी होगी, कारण कि जीवन साथी के साथ कुछ मुद्दों को लेकर के वैचारिक मतभेद रहेगा, जहां अहम का टकराव स्थितियों को ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए शांति से दूसरे की बात सुने और सधे हुए शब्दों में उत्तर दें। उपाय के तौर पर प्रत्येक रविवार वाले दिन गाय को रोटी में गुड़ मिला करके खिलाइए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के बंधु बांधवों, 6ठे भाव में सूर्यदेव का गोचर होने वाला है। 6ठे भाव में गोचर करते सूर्य धन से संबंधित मार्गों को प्रशस्त करेंगे तथा फाइनेंशियली टर्म में आपको मजबूती देंगे। यदि लंबे समय से आपका कोई ऋण, मानसिक जो है मतलब कोई लोन है, किसी प्रकार की कोई मानसिक जो है लोन के कारण मानसिक चिंता जो है आपके अंदर बनी हुई है, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में कर्ज से मुक्ति यहाँ पर सूर्यदेव दिलाएंगे एवं परिवार के समर्थन से आप नया बिजनेस खड़ा करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में एक नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूरी बना करके रखनी होगी, अन्यथा छोटे मोटे विवाद आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य प्राण ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो भी रोग हैं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं तथा विपरीत स्थिति ये चली आ रही, तो इससे लड़ने की अब आपके अंदर शक्ति देंगे, जिसके कारण हर प्रकार की समस्याओं से आप सहजतापूर्वक निपट लेंगे।
कार्य क्षेत्र में आपके योगदान को सराहना मिलेगी। आप जिस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं वो दूसरे कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का कारण बन सकता है। आर्थिक संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो खर्च आपके बढ़ सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं माह के अंत में आप खुद को धन से संबंधित संशय की अवस्था में पाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मकर राशि के जातक को उपाय के तौर पर आपको बताएंगे कि प्रतिदिन सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए और उसका जाप करिए। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और एक काम ये भी करिएगा कि रविवार वाले दिन गुड़ का दान धर्म स्थान पर करिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के हमारे जो मित्र हैं, पंचम भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव में सूर्य का गोचर जीवन में नवीनता लेकर के आया है। इस अवधि में आप अपना नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आपको परिवार की सहायता मिलेगी बल्कि लोन के लिए बैंक भी हर प्रकार की आपकी सहायता करेंगे। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ का विकास होगा तथा प्रेम की सुवास परिवार के माहौल को सुखद बनाएगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा साथियों कि सूर्य उन्नतिशील विचारों के वाहक हैं। इसी के अनुरूप आप में ज्ञान की ललक जन्म लेगी और खासकर दर्शन एवं साहित्य की ओर आपका झुकाव रहेगा। यदि आप पेशेवर रूप से साहित्यिक कार्यों, शिक्षा जगत अथवा किसी भी रूप में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से जुड़े हैं तो कैरियर सकारात्मक रूप से गति पकड़ेगा। यदि आप कुंडली की विवेचना स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार करा लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से इस गोचर का आप अधिकतम से अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। हेल्थ को लेकर के अवेयर रहिएगा, कारण कि स्वास्थ्य संबंधी मामले दिक्कत दे सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और दूसरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि के मित्रों, चौथे भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। तो चौथे भाव में गोचर करते सूर्य जहां अधिकांश स्थितियों में आपका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ एक विषयों में आपका इम्तिहान भी लेंगे। सबसे पहले परीक्षा की बात कर लेते हैं तो साथियों, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। संपत्ति का विवाद, फैमिली में कलह का कारण कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है, जिसके फलस्वरूप आपकी माता जी का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अतः यहाँ दो तरफा चुनौतियाँ आपको फेस करनी होगी। एक खास बात और, यदि आप प्रॉपर्टी क्रय करने जा रहे हैं, किसी नए फ्लैट या भूमि को लेकर निर्णय लेने की अवस्था में है, तो संपत्ति से जुड़े प्रॉपर्टी को जो है चेक कर लीजिएगा। कोई बिचौलिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ कोई चीट फंड या आर्थिक बेईमानी कर सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी जो है आपको करनी पड़ेगी। न्यायालय में यदि कोई जो है आपके विरुद्ध मामला चला रहा था तो उसमें आपकी विजय होगी। कार्यक्षेत्र में सफलतादायक योग बन रहे हैं। कार्य के क्षेत्र में आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्चाधिकारियों का जो बर्खास्त है ये आपके ऊपर रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो मीन राशि के जातकों, उपाय के तौर पर अगर हो सके तो एक माणिक रत्न आप लोग धारण कर लीजिएगा। दूसरा साथियों, एक काम आप लोगों को ये करना रहेगा कि प्रतिदिन सूर्य देव को आपको जल में लाल कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी मिला करके अर्घ्य देना होगा और सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। तो ये उपाय है साथियों मीन राशि के, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। प्रिय साथियों, सूर्य गोचर से संबंधित हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।